Hello, I am Bhuvnesh Chauhan, your social science teacher. Now I am going to explain the chapter 1 of history, that is the French Revolution for class 9th. In this chapter, now I am going to explain about French society during the late 18th century. जैसा कि इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन इज़ अ पॉलिटिकल चेंज विच इज़ डन बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रेवोल्यूशन वो राजनीतिक परिवर्तन होता है जिसे कि बहुत सारे लोग एक बहुत कम समय में कर सकते हैं। यहाँ राजनीतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि उस समय उस देश में कोई भी राजा हो या कोई भी वहाँ की सत्ता हो, उसको हटाकर किसी और को उनकी जगह बैठा देना, ये रेवोल्यूशन या क्रांति कहलाती है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इन 1774 Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 में लुईस 16 फ्रांस के राजा बने। वे बर्बन फैमिली के थे। He was 20 years old and was married to Austrian princess Maria Antoinette. जब वे 20 वर्ष के थे तो उनकी शादी मैरिया एंटोनेट के साथ हुई, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। Upon his accession, the new king found an empty treasure. जब लुईस 16 राजा बने तो उन्हें अपना राजकोष या जो ट्रेजरी थी वो खाली मिला। वो राजकोष उनका खाली क्यों हो गया था, इसके 5 मुख्य कारण हैं या रीजंस हैं, और ये आप इनको जरूर नोट करें। पहला, वॉर्स। फ्रांस को लड़ना बहुत पसंद था और लड़ाई या वॉर में पैसा तो खर्च होता ही है। उनके पास एक बहुत ही विशाल महल था और उसकी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन, देयर आर्च राइवल। फ्रांस को लड़ना तो पसंद था और उसने अपने दुश्मन ब्रिटेन को हराया और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया। 10% इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द लैंडर्स, जिससे उनके ऊपर 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा बढ़ गया। उनके ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा था और ये 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा उसमें और जुड़ गया। अब जो लैंडर्स थे वो गवर्नमेंट से 10% इंटरेस्ट की मांग करने लगे और उनका बहुत सा और फ्रेंच गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा जो था लोन भरने में जा रहा था। लिवरे जो है उस समय फ्रांस की करेंसी थी, जो कि 1794 में डिसकंटिन्यू हो गई। इन सब के अलावा उनके और भी खर्चे थे, जैसे कि गवर्नमेंट के और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट चलाना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या यूनिवर्सिटीज़ को चलाना। इन्हीं बढ़ते एक्सपेंसेस की वजह से गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़े। 1789 में पहला रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद फ्रांस में कई परिवर्तन आए। इसलिए 1789 से पहले की जो फ्रेंच सोसाइटी है उसको हम ओल्ड रिजीम भी कहते हैं। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी। पहली क्लेरिजी, जिसमें चर्च, प्रीस्ट और चर्च के मेंबर्स आते हैं। दूसरा नोबिलिटी, जिसमें राजा और उनके ऑफिशियल्स आते हैं। तीसरा पार्ट 3 भागों में विभाजित था। पहले में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स या व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स। सेकंड में पीजेंट्स और आर्टिशंस का मतलब यहाँ पे कलाकारों से है। थर्ड में पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स आते हैं। पूरी आबादी, यानी कि उस समय जो फ्रांस की पूरी आबादी थी उसके लगभग 90% लोग फार्मर्स थे। 60% लोग ज़मीन के मालिक जो थे वो नोबल्स थे, चर्च के प्रीस्ट, और थर्ड स्टेट के रिच पर्सन थे। फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज़ क्लैरिजी और नोबिलिटी के लोगों को कुछ स्पेशल एडवांटेजेस सिंस बर्थ दिए गए। इनमें से सबसे स्पेशल एडवांटेज ये था कि स्टेट द्वारा लगाए गए टैक्सेस उन पर लागू नहीं होते थे। नोबिलिटी और रिच पर्सन्स के कुछ अन्य फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिले हुए थे, जिनमें से वे लोग किसानों से फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट किया करते थे। किसान अपने मालिक की सेवा, जैसे कि मालिक के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए मजबूर थे। इन सब के अलावा चर्च भी किसानों से टैक्सेस का एक बड़ा हिस्सा, टाइथ, जो कि एक धार्मिक कर रिलीजियस टैक्स था, उसके रूप में लेता था। इसके अलावा थर्ड स्टेट के ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट का टैक्स तो देना ही पड़ता था। इन टैक्सेस को में टाइल, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स था, उसके अलावा बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सॉल्ट और टोबैको जैसी डेली यूज़ के जो आइटम्स या वस्तुएँ थी वो उन पर लगाया जाता। इस प्रकार स्टेट के फाइनेंशियल वर्क या का सारा बर्डन या बोझा जो था टैक्सेस के रूप में पब्लिक या आम जनता के ऊपर पड़ता था। मैंने 2 वीडियोस डाले हैं और इन दोनों वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और
उनके ऊपर ही आपको यूनिट 1 टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन सेकंड वीडियो के वो है, पहला क्वेश्चन है हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकंड, नेम द किंग ऑफ फ्रांस एंड टू विच फैमिली डिड ही बिलोंग। थर्ड, लिस्ट द 5 रीजन्स ऑफ द एम्प्टी ट्रेजर। थर्ड, फोर्थ, describe the 3 states in which France was divided at the time of revolution. Name the currency of France at that time and when it was discontinued. Name the tax taken by the church. Which state was responsible to pay it. Name the direct tax taken by the government and which state was responsible to pay it. Name the 2 states which were exempted by taxes. What are feudal dues? What is feudal system and what is revolution?